Munna Bana Hero Story. Listen carefully for 2 minutes. दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्माया करता था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं। लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे। लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थीं और वह युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान रहता। अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे वह खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते। लोग कहते हैं कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जी कर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा,
मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक। आपको परिवर्तन को नियम के रूप में स्वागत करना चाहिए, लेकिन अपने शासक के रूप में नहीं। स्टोरी कैसा लगा मुन्ना बना हीरो का? पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में।